दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 4 श्लोक को 39 से 42 तक। आप श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे से तभी समझ पाओगे जबकि आप श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा और फिर मैं आपको पूरे श्लोक का भी मतलब समझाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है श्रद्धावान लभते। इसमें 2 शब्द है, श्रद्धावान और लभते। श्रद्धावान का मतलब होता है श्रद्धावान मनुष्य और लभते मतलब प्राप्त होता है। इसके बाद है ज्ञानम और ज्ञानम मतलब ज्ञान को। फिर है तत्परः और तत्परः का मतलब होता है साधन परायण। साधन परायण ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। फिर है संयतेन्द्रियः और इसका मतलब होता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द का उपयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने कि अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। मतलब कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो कि खुद को काम के प्रति समर्पित कर देते हैं और जिनके मन में श्रद्धा की भावना होती है, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर शब्द है ज्ञानम लब्ध्वा पराम। ज्ञानम का मतलब होता है ज्ञान को, लब्ध्वा मतलब प्राप्त होकर और पराम मतलब परम। परम का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम। इसके बाद है शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इसमें 3 शब्द है, शांतिम, अचिरेण, अधिगच्छति। शांति मतलब शांति को, अचिरेण मतलब बिना विलंब के, तत्काल ही, और अधिगच्छति मतलब प्राप्त हो जाता है। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो बिना विलंब के तुरंत ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हमने दोनों वाक्य के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, खुद को काम के प्रति समर्पित कर देते हैं और जिनके अंदर श्रद्धा की भावना होती है, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो बिना किसी विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 40वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है अज्ञश्चाश्रद्धानश्च। इसमें 4 शब्द है, अज्ञः, चौ, अश्रद्धानः और चौ। अज्ञा का मतलब होता है जिसके पास ज्ञान ना हो, विवेकहीन। चौ मतलब और अश्रद्धाना मतलब श्रद्धा रहित, मतलब कि जिसके मन में श्रद्धा की भावना ना हो। फिर है संशयात्मा और इसका मतलब होता है संशय युक्त मनुष्य, मतलब कि जिसके मन में शंका की भावना हो। फिर है विनश्यति और इसका मतलब होता है आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया विवेकहीन, श्रद्धा रहित और शंका से भरे हुए मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है नायम। इसमें 2 शब्द है, नौ और अयम। नौ का मतलब नहीं और अयम मतलब यह। फिर है लोकोस्ति। इसमें भी 2 शब्द है, लोकः और अस्ति। लोकः मतलब लोक और अस्ति मतलब है। इसके बाद है न परो न सुखम। न मतलब नहीं
परह मतलब परलोक में और सुखम मतलब सुख। फिर अंतिम शब्द है संशयात्मनः और इसका मतलब होता है संशय युक्त मनुष्य के लिए, मतलब कि शंका से भरे हुए मनुष्य के लिए। तो आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख है। मतलब कि जिस मनुष्य के मन में शंका होती है उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, दोनों वाक्य के एक एक शब्द का भी मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता है, जिसके अंदर श्रद्धा की भावना नहीं होती है और जिसका मन शंका से भरा हुआ होता है, वो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है। ऐसे शंका वाले मनुष्य को ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख मिलता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 41वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योग सन्नयस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। सबसे पहले हम समझते हैं श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, और इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है योग सन्नयस्त कर्माणम, और इसका मतलब होता है जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। कहने का मतलब है कि जिन्होंने कर्म करते हुए कर्म के फल की इच्छा को त्याग दिया है, परमात्मा में अर्पण कर दिया है। इसके बाद है ज्ञान संच्छिन्न संशयम, और इसका मतलब होता है जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। संशय का मतलब होता है शंका। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है आत्मवंतम, और इसका मतलब होता है वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को, मतलब कि जिस पुरुष ने अपने मन को अपने वश में कर लिया हो। इसके बाद है ना कर्माणि, ना मतलब नहीं और कर्माणि मतलब कर्म। फिर है निबध्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति का मतलब होता है बांधते हैं, और धनंजय अर्जुन का नाम है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे धनंजय, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। मतलब कि जो लोग अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमने एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, एक एक वाक्य का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जो अपने कर्म को करते हुए कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देते हैं, जो अपनी बुद्धि के द्वारा समस्त शंकाओं का नाश कर देते हैं, ऐसे पुरुष का मन उनके वश में होता है और वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 42वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्मात् अज्ञान संभूतम। इसमें दो शब्द है, तस्मात् अज्ञान संभूतम। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, और अज्ञान संभूतम मतलब अज्ञान जनित। अज्ञान जनित का मतलब होता है जो कि अज्ञान से पैदा हुआ है। इसके बाद है हृत्स्थम, और इसका मतलब होता है हृदय में स्थित। इसके बाद है ज्ञानासीनात्मनः। इसमें दो शब्द है, ज्ञानासीना और आत्मनः। ज्ञानासीना का मतलब होता है विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा, और आत्मनः मतलब अपने। अब यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया
इसीलिए हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है छित्त्वैनम। इसमें दो शब्द है, छित्त्वा और एनम। छित्त्वा का मतलब होता है छेदन करके और एनम मतलब इस। इसके बाद है संशयम और इसका मतलब होता है संशय का। संशय का मतलब होता है शंका। फिर है योगमा तिष्ठोत्तिष्ठ। इसमें तीन शब्द है, योगम, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ। योगम का मतलब होता है कर्म योग में, आतिष्ठ मतलब स्थित हो जाओ और उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर अंतिम शब्द है भारत और ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इस संशय का छेदन करके कर्म योग में स्थित हो जाओ और खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ का यहाँ पर मतलब है युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्यों को भी समझ लिया। चलो अब हम दोनों वाक्यों को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसीलिए हे भरतवंशी, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के द्वारा जो शंका की भावना उत्पन्न हो गई है उसे तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान से नष्ट कर दो। तुम अपने आप को कर्मयोग में स्थित कर लो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 42वां श्लोक और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय खत्म होता है। हम बहुत जल्द शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय और उसमें भी हम एक एक करके सारे श्लोक का मतलब समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।